तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझते भैया हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों हैं। तो जैसे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग कहीं पर खड़े हैं और आपने किसी बिल्डिंग को देखा, मान लीजिए इस तरह की कोई बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग तो बना नहीं पाऊंगा, ठीक है। देखिए जो बिल्डिंग हमारी, तो इसको हमें पूछते हैं भैया इसकी हाइट क्या है, इसकी लेंथ क्या है। तो भैया अंदाजा हमें जिससे लगाते हैं ना, उसी तरह अंदाजा लगाने के लिए या हम लोग इमेजिन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। लेकिन अभी हमारा है इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन वाला है। तो भैया इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या, किस तरीके के हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारा इसमें बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्या लिखा गया, ट्रिग्नोमेट्री यानी जो हमारे ट्रायंगल है उसकी ज्योमेट्री के बारे में बेसिकली डिस्कस किया जाएगा। सॉरी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा एक कोई ट्रायंगल है, इस तरह का हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। बस प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमें ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा राइट ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बताइए आप लोग? राइट ट्रायंगल बारे में। और हम लोग जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में हमारी हर एक एंगल हमारा भैया 90 डिग्री का होता ही होता है। तो बस प्यारे बच्चों, जो इतने भी हम फार्मूले पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम किस में कंसिडर करेंगे? राइट हैंड ट्रायंगल के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूज कहते हैं। यह हमारा बेसिकली बेस होता है और यह हमारा बेसिकली परपेंडिकुलर होती है कि नहीं? बिल्कुल होती है। इसको हम भैया कुछ हमारा एंगल होता है। तो प्यारे बच्चों, यही हमारा होता है राइट ट्रायंगल। इसमें क्या होता है बताइए आप लोग? हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है। और प्यारे बच्चों, हम लोग इसी में एक फार्मूला भी पढ़ते हैं। कौन सा फार्मूला? पाइथागोरस फार्मूला। क्या पढ़ते बच्चों? पाइथागोरस फार्मूला। क्या होता है पाइथागोरस फार्मूला? कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यानी प्यारे बच्चों, कुल मिला जुला कर ये चीज़ें तो हम लोग पढ़ लिए हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी में हमारा एक टर्म आता है कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री समझ गए। तो इसी में एक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या आता है बताइए आप लोग? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री मतलब जानते हैं कि भैया हमारा एक ट्रायंगल के बारे में बेसिकली बात होगा। अब भैया हमें एक टर्म आ गया कि भैया रेशियो क्या होता है। जिस तरह प्यारे बच्चे हम लोग 2/3 लिखते हैं या 2:3 लिखते हैं, दोनों बात सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम है। तो उसी प्रकार जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे कुछ रेशियो आते हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। समझ गए? रेशियो मतलब क्या कि भैया उसका दूसरे वाले से रिलेशन क्या है। तो इसमें हम लोग को छः चीज़ें हमें याद आनी चाहिए। पहला हमारा आता है साइन आता है, उसके बाद हमारा कॉस आता है, उसके बाद हमारा टेन आता है, उसके बाद हमारा क्या आता है? कॉट आता है, उसके बाद हमारा सेक आता है बच्चों, और लास्ट में हमारा कौशिक आता है। ठीक है। अभी देखिए, अभी आप लोग को नया लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, साइन का हम लोग देखिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें बेसिकली होता क्या है। इसको कभी कभी साइन ई लग जाता है, इसे कोसाइन कहते हैं, इसे टेंजेंट कहते हैं। लेकिन हम लोग शॉर्ट में हमेशा याद रखेंगे क्या? साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉट, सेक और कॉसेक। प्यारे बच्चों, हमें एक बात का ध्यान रखना कि भैया ये जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या हमें ये रखना है? हमारा हमेशा आर्डर में रहना चाहिए, उल्टा सीधा आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है। अभी मैं बहुत सारे ट्रिक भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग भैया सब आसानी से याद कर लेंगे। बस आप लोग ध्यान से देखिए। तो देखिए, एक मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, ट्रिक है। देखिए बेसिकली क्या है कि आप लोग को याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, और हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक बच्चों, क्या होता बताइए आप लोग? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। चलिए लिख लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, देखिए कि हमारा होता है साइन में। तो साइन में देखिए हम लोग इसी तरह उतारते जाइए। साइन इक्वल टू होता है P/H। अब कोई पूछेगा सर यहाँ पर P क्या है? P मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक, क्या बच्चों होता है? P मतलब परपेंडिकुलर होता है। B मतलब होता है बेस। जैसे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, जैसे इसकी हम बात करते हैं भैया, इसमें परपेंडिकुलर हाइट यही है। और H मतलब क्या होता है? H मतलब तो हाइपोटेन्यूज होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो प्यारे बच्चों, साइन का फार्मूला क्या होगा? P/H। कॉस का क्या होगा? बस आगे बढ़ते जाइए, B/H होगा, यानी बेस अपान हाइपोटेन्यूज। टेन बराबर क्या होगा? P/B होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब प्यारे बच्चों, जब हम यहाँ तक भैया पहुँच गए, जब हम लास्ट में आएंगे तो हम सब चीज़ों को उल्टा कर देंगे। देखिए अभी हम क्यों उल्टा करेंगे इसको भी हम समझेंगे। तो कॉट का क्या उल्टा होगा बताइए? P/B होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और प्यारे बच्चों, सेक का क्या होगा? H/B होगा, हाइपोटेन्यूज अपान बेस। और आपका कॉसेक क्या होगा बताइए आप लोग? हाँ, H/P। आप लोग प्यारे बच्चों एक बार अप्लाई करेंगे समझ में आ जाएगा। साइन का बताइए क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। कोसाइन का क्या होगा या कॉस का क्या होगा? बेस अपान हाइपोटेन्यूज।
और भैया 10 का क्या बताइए आप लोग, हाँ बताइए आप लोग, परपेंडिकुलर अपान बेस। बस प्यारे बच्चों यही तीनों अगर आप लोगों को याद है तब आप लोग सबका काम कर लेंगे। क्यों, देखिए हमें एक रिलेशन हमें ध्यान रखना है। कौन सा रिलेशन हमें ध्यान रखना बताइए आप लोग, हाँ पहला रिलेशन हमें ध्यान रखना है कि भैया साइन इक्वल टू चलिए ठीक है, हम लोग पहला ध्यान रखते हैं कि को साइन इक्वल टू 1 साइन की मतलब अगर आप लोग साइन को पलट देंगे, बेसिकली हम लोग यहाँ पे थीटा रखेंगे, हम लोग किसी एंगल को कंसीडर करेंगे। सब मान लीजिए साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा, टेक सेक थीटा, इसी तक हमारा मान लीजिए कोई एंगल, मान लीजिए भैया आपका कोई ये इसी एंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं बात, ठीक है बच्चों। तो भैया मतलब को साइन अगर थीटा है, यानी अगर को साइन को आप लोग उल्टा कर देंगे तो आपका साइन आ जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग को सेक थीटा इक्वल टू होता है, ये हमारे थीटा है, यहाँ पे होगा कॉस थीटा। और हमारा प्यारे बच्चों हमारा कॉट क्या होता है, 1 कॉट थीटा, ठीक है, 1/10 थीटा आता है। यानी जो हम लोग ये बाकी हम लोग 3 ठो पढ़ रहे हैं, कॉट सेक और कासेक, यह क्या है, यह ऊपर वाले के क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो इसीलिए इनका भी फार्मूला क्या हो जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। बस प्यारे बच्चों हमें ध्यान रखना कि हमें को साइन इक्वल टू 1/sin होता है, यानी उल्टा सेक का किसका उल्टा होता है, कॉस का, कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का प्यारे बच्चों, ठीक है। यही हमारा था क्या बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। इसी तरीके से हमें कोई भी साइड के भी, अच्छा बताइए साइड में नहीं लिख सकते, ABC हमें दिया है। अब कोई कह दे साइन थीटा को वैल्यू क्या होगी बताइए आप लोग, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान, बताइए आप लोग क्या होगा, हाँ परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इसका बेसिकली क्या है, BC ही है तो परपेंडिकुलर साइड BC अपान आपका बेसिकली AC हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों अब कॉस थीटा क्या होगा बताइए, कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो भैया बेस इसका क्या है, AB है, अपान क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज AC है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम सबको लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग बस ट्रिक से याद रखिएगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसके थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, अप्रोच रखेंगे। और हम लोग जान रहे हैं भैया हमेशा ऐसी आर्डर में रखेंगे, पहले P/H, B/H और B/P, ठीक है। फिर अगर हम लोग भैया कॉट पहुँचेंगे, कॉट से हम जस्ट उल्टा करना शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि कॉट से आपका उल्टा रिलेशन शुरू हो जाता है, जैसे कॉट थीटा इक्वल टू 10 थीटा, ठीक बच्चों। तो यही हमारा था बेसिकली हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। समझ में आया कि नहीं, किसी बच्चों को कुछ भी डाउट हो तो पूछ ले। इसके बाद हम लोग भैया बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। तो उसको देखिए हम लोग कैसे डिस्कस करते हैं, ठीक है।